नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण के एक बहुत ही फैसिनेटिंग चैप्टर की बात करेंगे, अध्याय 30 श्रीधर पूजा। देखिए, जब हम पुराणों के बारे में सोचते हैं तो मन में कहानियां आती हैं, दर्शन आता है, लेकिन ये अध्याय ये कुछ अलग है। ये भगवान शिव और पार्वती के बीच एक संवाद है जो असल में भगवान विष्णु की पूजा की एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसा लगता है। बिल्कुल। इसे सिर्फ एक कहानी समझना मतलब एक भूल होगी। ये समृद्धि और मुक्ति पाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित, एक स्ट्रक्चर्ड गाइड है। इसमें मंत्र हैं, ध्यान की प्रक्रियाएं हैं और ऐसे कर्मकांड हैं जो इसे लगभग एक तांत्रिक टेक्स्ट जैसा बना देते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम है, जहां हर क्रिया का एक निश्चित परिणाम बताया गया है। तो आज हमारी कोशिश इसी मैनुअल को डिकोड करने की है। हम श्लोक दर श्लोक देखेंगे कि इसमें क्या छिपा है और ये सिर्फ एक प्राचीन अनुष्ठान है या इसमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा मतलब है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो शुरुआत होती है पहले 2 श्लोकों से। यहाँ भगवान शिव एक तरह से मंच तैयार करते हैं। यह श्लोक है, श्रीधरार्चन वक्ष्येऽहं शृणुष्व गिरिनंदिनी, ओम श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। 1 हृदयाय नमः पूर्वम शिरसे वहिनी वल्लभा, शिखाये वषडंतो यम, कवचाय होमीरितः। हाँ, देखिए, पहली लाइन में शिव पार्वती से कहते हैं, हे पर्वत की पुत्री, सुनो, मैं श्रीधर की पूजा का वर्णन करूंगा। कोई भूमिका नहीं, सीधा विषय पर। और फिर तुरंत मूल मंत्र दिया गया है, ओम श्रीं श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः। ये इस पूरी साधना का केंद्र है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। और दूसरा श्लोक वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। हृदय, सिर, शिखा, कवच, ये मंत्रों को शरीर के अंगों से जोड़ने की बात हो रही है ना? पर एक मिनट, क्या ये आध्यात्म को बहुत ज्यादा मैकेनिकल नहीं बना देता? जैसे कोई मशीन हो जिसमें सही बटन दबाने से सही नतीजा मिलेगा। इसमें भावना या भक्ति की जगह कहाँ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये अंग न्यास की प्रक्रिया है और आपका मैकेनिकल शब्द एकदम सही है, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी डिवाइस को इस्तेमाल करने से पहले उसे एक्टिवेट करते हैं। यहां मंत्रों के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों को उस दिव्य ऊर्जा के लिए ट्यून्ड इन किया जा रहा है। यहां सिर के लिए स्वाहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसे वन्ही वल्लभा यानी अग्नि की पत्नी कहा गया है। वन्ही वल्लभा, ये सिर्फ एक काव्यात्मक शब्द है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? नहीं, इसका गहरा अर्थ है। वैदिक परंपरा में माना जाता है कि देवी स्वाहा के माध्यम से ही अग्नि देवताओं तक कोई भी आहुति पहुंचाती है। तो ये कहने का एक तरीका है कि जब आप सिर पर स्वाहा का न्यास करते हैं तो आप अपना शीर्ष चक्र को, अपनी चेतना के केंद्र को सीधे दिव्य शक्तियों से जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये मैकेनिकल प्रक्रिया असल में भक्ति के लिए शरीर और मन को एक पवित्र यंत्र बनाने की तैयारी है। बिल्कुल, समझ गए। तो ये तैयारी का पहला चरण है। इसके बाद ध्यान की बात आती है। अगले श्लोक, नेत्रत्रयाय वॉषट च अस्त्राय फट प्रकीर्तितः, ध्यायत देवम श्रिया युक्तम हास्य युक्तेन्दु सन्निभम। 3 शंख चक्र गदा पद्म धरम साक्षाद महेश्वरम, पीतांबर धरम सौम्यम वनमाला विभूषितम, एवं ध्यात्वा जपे लक्षम पायसेर जुहुयात तथा, दशांशम होमयेद वहनो तर्पणम मार्जनम तथा। हाँ, न्यास की प्रक्रिया यहाँ वॉशिट और फट के साथ पूरी होती है और फिर साधक को निर्देश दिया जाता है कि वो भगवान श्रीधर के स्वरूप का ध्यान करे। और ये स्वरूप का वर्णन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदर है। ये सिर्फ एक मूर्ति की तरह नहीं है, इसमें एक भावना है, एक सौम्यता है। बिल्कुल, साधक को एक बहुत ही स्पष्ट मानसिक चित्र बनाने को कहा गया है। भगवान श्रीधर जो देवी लक्ष्मी यानी श्री के साथ हैं, जिनका मुख शांत और मुस्कुराता हुआ है, 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, और जो पीले वस्त्र और वनमाला पहने हुए हैं। तो ये विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं है। नहीं, ये चेतना को उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर सेट करने जैसा है। और इस विजुअलाइजेशन के बाद जो निर्देश है वो तो चौंकाने वाले हैं। 1 लाख बार मंत्र का जाप और फिर पायस यानी खीर से 10,000 बार हवन। ये कोई साधारण पूजा नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा अनुशासित प्रोजेक्ट लगता है। हाँ, ये एक पुरुषरण की पूरी विधि है जो एक बहुत गहन साधना मानी जाती है। ये दिखाता है कि जिस फल की बात आगे की जाएगी उसे पाने के लिए अनुशासन और समर्पण का स्तर भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। ध्यान करने के बाद पूजा के बाहरी सेटअप की बात आती है, मतलब मंडल या यंत्र।
ये परत दर परत और भी गहरा होता जाता है। श्लोक कहते हैं, पूज्येद्वैष्णवे पीठे केसरेष्वङ्गपूजनम् पत्रेषु रुक्मिणीं लक्ष्मीं कल्याणीं च रमा तथा कामदां च तथा सत्यां कृष्णवल्लभां ततः गोपीं च पूजयेत् देवीर् दलाग्रेषु क्रमेण तु वासुदेवं तथा संकर्षणं प्रद्युम्नमेव च अनिरुद्धं तथा चक्रं शंखं च गदाया सह। यहाँ एक कमल के फूल के आकार का यंत्र बनाने का निर्देश है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म मॉडल है। इसके केंद्र में यानी केसर में उन्हीं मंत्र अंगों की पूजा होती है जिनका हमने न्यास किया था। अच्छा, तो जो ऊर्जा शरीर में स्थापित की, अब उसे बाहर यंत्र में स्थापित किया जा रहा है। एकदम। और फिर पंखुड़ियों पर 8 देवियों के नाम हैं, रुक्मिणी, लक्ष्मी, कल्याणी, और पंखुड़ियों के सिरों पर विष्णु के 4 रूप, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये तो जैसे एक पूरी दिव्य कैबिनेट को एक ही जगह पर स्थापित किया जा रहा है। दिव्य कैबिनेट एकदम सही शब्द है। ये दिखाता है कि श्रीधर की पूजा सिर्फ एक देवता की पूजा नहीं है, बल्कि उनकी पूरी शक्ति संरचना, उनके पूरे इकोसिस्टम की पूजा है। इसमें उनकी शक्तियां मतलब देवियां और उनके विस्तार मतलब व्यूह रूप सब शामिल हैं। और यहाँ से मुझे लगता है यह अध्याय एक बहुत ही व्यावहारिक मोड़ लेता है। अगले श्लोक सीधे उन चीजों की लिस्ट पर आ जाते हैं जो हवन में इस्तेमाल करने से मिलती हैं। और ये लिस्ट देखकर तो मुझे हैरानी हो रही है। पद्मम च मुसलम खड्गम शार्गम च वनमालिकाम श्रीवत्स कौस्तुभं चैव दिक्पालांश्च अस्त्र संयुतान नव एवं संपूजयन् मंत्री सर्वसिद्धि प्रदायकम त्रिसंध्यम जपमानस्तु वशीकुर्यात् जगत्त्रयम् 10 घृतो हुमाद्भवे लक्ष्मीः पायसान् मेदिनीश्वरा लाजैः कन्यामवाप्नोति तिलैः सर्वार्थ साधनम् 11 पलाशपुष्पैः पुत्राप्तिर् धान्यैर्धान्य समृद्धया ब्रह्मवृक्षस्य समिधाम होमात् स्यात् कांचनम बहु 12। हाँ, पहले श्लोक 9 में विष्णु के बाकी चिन्हों और दिक्पालों की पूजा करके अनुष्ठान पूरा होता है। और फिर श्लोक 11 और 12 में वो लिस्ट आती है जिसकी आप बात कर रही हैं। हाँ, इस लिस्ट में घी से लक्ष्मी, पायस से राजपाट और पलाश के फूलों से पुत्र प्राप्ति तक की बात है। आमतौर पर हम ऐसे ग्रंथों को मोक्ष और वैराग्य से जोड़ते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही मानवीय, बहुत ही सांसारिक इच्छाओं को भी एड्रेस कर रहा है। और यही इस अध्याय की सबसे दिलचस्प बात है। ये लिस्ट एक तरह से उस समय की सामाजिक आकांक्षाओं का नक्शा है। धन, सत्ता, एक अच्छा परिवार, समृद्धि, ये सब वही चीजें हैं जिनकी इच्छा इंसान आज भी करता है। तो ये अनुष्ठान असल में मानवीय इच्छाओं का एक आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट है। और ये लिस्ट तो आगे और भी लंबी होती जाती है। बिल्वपत्रैर् महाराज्यम पद्मैर् इष्टम वाप्नुयात् मालती कुसुमैर् विद्वान् वस्त्रम प्राप्नोत्यनुत्तमम् 13 जाति कुसुमहवनादा आयुष्यम वर्धते महत् अगुरुद्भवद्धूपेन भाग्यम भवति शाश्वतम् 14 चंदनेन भविद् भोगा कर्पूरेण च कीर्त्या कुंकुमेन भविद्वश्यम रोचनाभिर्जनप्रिया 15 गुग्गुलेन महाराज्यम घृतेन ज्ञानमुत्तमम् मधुना च महासौख्यम सर्वद्रव्यैर्मनोहरम 16। हाँ, ये और भी स्पेसिफिक हो जाती है। बिल्वपत्र से महान साम्राज्य, कपूर से कीर्ति यानी फेम, कुमकुम से वशीकरण यानी अट्रैक्शन की शक्ति, और यहाँ तक कि घी से उत्तम ज्ञान की भी बात की गई है। मतलब इस एक पूजा से आपको सत्ता, धन, ज्ञान और अच्छी सेहत सब मिल रहा है। ये तो जिंदगी का अल्टीमेट लाइफ हैक लगता है, लेकिन जाहिर है इसके पीछे का अनुशासन भी उतना ही कठिन है। आपके पास इतना कुछ आ जाता है तो उसे बचाने की जरूरत भी पड़ती है। शायद इसीलिए इस अध्याय का अगला हिस्सा एक कवच की बात करता है, एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली जो आपको हर दिशा से महफूज रखे। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। कामना पूर्ति के बाद रक्षा, और इसका नाम है विष्णु पंजरम, विष्णु का कवच या पिंजरा। ये नाम ही इसकी शक्ति बताता है। अथरतः संप्रवक्ष्यामि विष्णु पंजरमुत्तमम् नमस्ते वासुदेवाय प्राच्याम माम पातु केशवः 17 आग्नेयाम पातुमा कृष्णो दक्षिणे माधवस्थथा निरित्याम पातुमा शौरिः प्रतीच्छाम कमलेक्षणः वायव्याम पातु श्रीधरः ईशाने पातु वामनः ऊर्ध्वं पातु वराहुमाम अधस्तात् पातु नृसिंहः 19
एवं दश दिशो रक्षेत स्थितो अंतः पुरुषोत्तमः एवं रक्षति यो विष्णु स मे रक्षाम प्रियच्छतु। ये तो एक 360 डिग्री सुरक्षा कवच जैसा है। हर दिशा के लिए विष्णु का एक अलग रूप, पूर्व में केशव, दक्षिण में माधव और यहाँ तक कि ऊपर से वराह और नीचे से नृसिंह। इसे बनाने वाले ने कोई भी दिशा असुरक्षित नहीं छोड़ी। बिल्कुल, ये एक तरह का डिवाइन फायरवॉल है। हर दिशा से आने वाले संभावित खतरे को रोकने के लिए एक विशेष ऊर्जा को तैनात किया गया है। और अंत में कहा गया है कि इन सब के केंद्र में पुरुषोत्तम यानी स्वयं विष्णु स्थित होकर दसों दिशाओं की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ बाहरी सुरक्षा नहीं है, ये अंदर से मिलने वाली शक्ति और स्थिरता की भी बात करता है। और अध्याय के अंत में इस कवच के फायदे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई है। इदं विष्णोः पंजरं वै सर्वोपद्रवनाशनं पठेद्यः प्रातरुत्थाय शुचिः प्रयतमानसः 21 न तस्य वाध्यो देहे न ग्रहा न चपन्नगाः कुर्वन्ति बाधनं किञ्चित् विष्णुना परिरक्षितं राजद्वारे श्मशाने च विवादे शत्रुसङ्कटे द्यूते च व्यवहारे च जपेत् सिद्धिं लभेन्नरः इदं रहस्यं परमं मयोक्तं तव पार्वती गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्यचित् भक्तियुक्ताय शान्ताय शिष्याय गुणशालिने दातव्यं विधिवत देवी नान्यथा सिद्धिमाप्नुयात्। फायदे तो बहुत स्पष्ट हैं। ये सभी आपदाओं का नाश करता है। इसे पढ़ने वाले को रोग, दुष्ट ग्रह या सर्प कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। और फिर वो व्यवहारिक स्थितियां आती हैं, राजदरबार, श्मशान, विवाद, शत्रु का संकट, जुआ, व्यापार, इन सब में सफलता मिलती है। हाँ, ये दिखाता है कि ये पाठ जीवन की हर चुनौती के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर आती है वो चेतावनी जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। शिव कहते हैं कि ये एक परम रहस्य है, इसे गुप्त रखना चाहिए और किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये बात आज के ओपन इन्फॉर्मेशन के युग में थोड़ी अजीब लगती है। ज्ञान को छिपाने की बात क्यों? और इसका जवाब आखिरी श्लोक में है। शिव कहते हैं कि ये ज्ञान केवल उसे ही दिया जाना चाहिए जो भक्तिमान, शांत और गुणी शिष्य हो। किसी अयोग्य व्यक्ति को देने पर यह फल नहीं देगा। ये ज्ञान, शक्ति और उसे संभालने की पात्रता के बीच एक बहुत गहरा संबंध स्थापित करता है। ये कहने जैसा है कि एक शक्तिशाली हथियार केवल एक प्रशिक्षित और जिम्मेदार सैनिक को ही दिया जाना चाहिए, किसी को भी नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक ऐसे अध्याय को देखा जो एक मंत्र से शुरू होता है, फिर सांसारिक सफलता के लिए एक विस्तृत रेसिपी बुक में बदल जाता है और अंत में एक अभेद्य सुरक्षा कवच और एक सीक्रेसी क्लॉज के साथ खत्म होता है। हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये अध्याय दिखाता है कि प्राचीन भारतीय चिंतन सिर्फ मोक्ष या वैराग्य तक सीमित नहीं था। यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण को एक साथ साधने की एक बहुत ही व्यवस्थित तकनीक मौजूद है। ये भक्ति और कर्मकांड का ऐसा मिश्रण है जहाँ हर इनपुट का एक डिफाइंड आउटपुट है, एक आध्यात्मिक विज्ञान जैसा। और अंत में ये हमें इस विचार पर छोड़ जाता है कि कुछ ज्ञान गुप्त क्यों रखा जाना चाहिए। हाँ, और यही आज के लिए हमारा अंतिम विचार है। ये पाठ इस बात पर जोर देता है कि यह ज्ञान एक परम रहस्य है जो केवल योग्य व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। यह ज्ञान, शक्ति और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के बीच के संबंध पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। आज के सूचना प्रधान युग में जब जानकारी सभी के लिए सुलभ है, किसी ज्ञान के गुप्त होने का क्या अर्थ हो सकता है? और योग्यता के इस विचार की आज कैसे व्याख्या की जा सकती है? क्या ये सिर्फ भक्ति और गुण है या इसमें नैतिक जिम्मेदारी और इरादे की शुद्धता भी शामिल है? ये सोचने वाली बात है।